हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित कविता उत्साह पढ़ेंगे। उत्साह के माध्यम से कवि ने जिन बातों को हमारे सामने रखा है उसको हम समझेंगे। क्षितिज में आपका ये 5वां लेसन है। तीसरा और चौथा लेसन देव का कविता और जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के बाद हम 5th लेसन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित कविता उत्साह पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन से परिचित हो जाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म पश्चिमी बंगाल की महिसादल रियासत में सन 1899 में हुआ। इनका परिवार मूलतः उन्नाव जिले का रहने वाला था। निराला की आरंभिक शिक्षा महिसादल में ही हुई। फिर उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत की भाषा सीखी। बंगाल में रहने के कारण बंगला पर असाधारण अधिकार था। 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह संपन्न हो गया। उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहा। उन्होंने जीवन में मृत्यु के दुख को बड़े नज़दीक से देखा। युवावस्था में ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात पिता, चाचा और चचेरे भाई एक एक करके चल बसे। अंत में जब उनकी पुत्री सरोज भी काल के गाल में समा गई तो कवि का हृदय वेदना से टूक टूक हो गया। जीवन भर स्नेह के संघर्ष में जूझते जूझते 1961 में उनका देवासन हो गया। यानी कि इन्होंने मृत्यु को बहुत नज़दीक से देखा है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने पिता को काल के गाल में समाते देखा, चाचा को, चचेरे भाई लोग एक एक करके चले गए। उसके बाद उनकी पुत्री भी जब काल के गाल में समा गई अर्थात मृत्यु हो गई तो हृदय इनका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हृदय एकदम टूक टूक हो जाता है। बहुत दुख के बादल उनके ऊपर छा जाते हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं बादल उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित। लेकिन हमको सबसे पहले ये जानना है कि उत्साह कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। उत्साह छायावादी कविता है। इसमें बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन हुआ है। कवि चाहता है कि बादल अपने उत्साह से सारे गगन को घेर ले। वह काले घुंघराले बालों से सज्जित होकर मन में विद्युत छवि को धारण कर ले। वह कवि के समान पौरुष की भावना से भर उठे और संसार को नए जोश से भर दे। वह ताप और पीड़ा से व्यथित संसार पर शीतल जल की वर्षा कर दे। वह गरज गरज कर अपना उत्साह प्रकट करे, क्योंकि बहुत लोग प्यासे थे। कहीं तपिश के कारण वर्षा नहीं हो रही थी और लोग बहुत परेशान थे। ऐसे में कवि आग्रह करते हैं बादल से कि ओ बादल आओ और गरज कर बरसो और धरा को शीतल कर दो। तो आइए कविता के माध्यम से समझें। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। पहले तो हम इस खंड में आए हुए कठिन शब्दों को देखेंगे। घोर, घोर का अर्थ होता है भयंकर। गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश। धराधर का अर्थ होता है बादल। ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर, मनोरंजनकारी।
विद्युत छवि, विद्युत छवि का अर्थ ही होता है, विद्युत का अर्थ होता है बिजली और छवि का अर्थ होता है बिजली की शोभा। उर का हृदय, उर का अर्थ होता है हृदय या मन या दिल, जो भी कहो। वज्र, वज्र का अर्थ होता है कठोर, भीषण, और नूतन का अर्थ होता है नई। तो कवि ने कहा है बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, अर्थात कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है, वह उसके गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर कहता है, ओ बादल तुम खूब गरजो, कड़को, गड़गड़ाओ, तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से आकाश को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, काल कल्पना से कैसे पाले, अर्थात कवि यहाँ कहते हैं तुम्हारे केस कितने सुंदर काले और घुंघराले हैं, ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि बादल को कवि की ही संज्ञा देते हुए कहता है, अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए ओ कवि, संसार को नया जीवन देने वाले ओ कवि, तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर समूचे संसार में जोश का पौरुषमय स्वर भर दो। हे बादल तुम गरजो, गड़गड़ाओ। तो आपने देखा बच्चों कि किस तरह से कवि ने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि वो बादल के गड़गड़ाहट को जब सुनते हैं तो इतने मोहित हो जाते हैं कि कहते हैं बादल तुम खूब गरजो, कड़कड़ाओ, गड़गड़ाओ, तुम्हारे गर्जन तर्जन से पूरे आकाश को घेर लो, क्योंकि तुम्हारे जो केस हैं, केस घुंघराले घुंघराले, बादल जो आप लोग देखते हो ना काले काले घुंघराले एकदम टुकड़ों में आते रहता है, तो वो कहते हैं तुम्हारे केस कितने सुंदर काले और घुंघराले हैं, ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, आओ और भर दो। यहाँ पर बादल को कवि ने कवि की संज्ञा देते हुए कहा है कि तुम तो अपने हृदय में बिजली छिपाने वाले हो, ओ बादल तुम तो नया जीवन देने वाले हो, तुम्हारी भावनाओं में वज्र छिपा हुआ है, तुम पूरे संसार को पौरुषमय कर दो, तुम खूब गरजो, गड़गड़ाओ। तो इसमें आप लोगों ने कवि के गर्जन तर्जन को भी सुना। अब दूसरे खंड में हम आते हैं, दूसरे खंड के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। तो दूसरे खंड में है विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के धन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ पहले हम देखेंगे। विकल का अर्थ होता है बेचैन, उन्मन, उन्मन का अर्थ होता है अनमना, निदाद, निदाद का अर्थ होता है तपती गर्मी, सकल, सकल का अर्थ होता है सारे, जन, जन का अर्थ होता है मनुष्य, अज्ञात, अज्ञात का अर्थ होता है अनजान, अनंत, अनंत का अर्थ होता है आकाश, धन का अर्थ होता है घन बादल, तप्त का अर्थ होता है तपती हुई, धरा अर्थात पृथ्वी। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, अब देखिए काव्य के माध्यम से, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदात के सकल जन। कवि कहता है चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी, हर मनुष्य परेशान था, लोगों के मन उचटे हुए थे, अनमने थे, विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। यानी कि पूरे लोग परेशान व्याकुल क्यों थे?
गर्मी के कारण, वर्षा नहीं हो रही थी, इस कारण वो बहुत परेशान थे। सबके मन गर्मी से बहुत व्याकुल थे, उजटे हुए थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के धन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अर्थात तब ना जाने आकाश की किस अज्ञान दिशा से ये बादल चले आए। कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहता है, बादलों तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलसे लोगों को शीतल कर दो, उन्हें ठंडक पहुँचाओ, खूब गरजो। अर्थात यहाँ पर इस कविता में कवि ने सांकेतिक अर्थ में यह कहने का प्रयास किया है कि संसार में चारों ओर हिंसा थी, कष्ट थे, दुख थे, लोग परेशान थे, अनमने थे। तब ना जाने कौन छाया सा बनकर आया और दुख से पीड़ित धरती के लिए कल्याण और मंगल की वर्षा कर गया। कवि बादलों से यही प्रार्थना करता है, हे बादलों तुम खूब गरजो, बरसो और दुख पीड़ित जनता को सुख प्रदान करो। यानी कि कवि ने ये आह्वान गीत लिखा है और हमें बताने का प्रयास किया है बादल के माध्यम से कि मनुष्य किस तरह इस धरती पर परेशान थे, व्याकुल थे, तड़प रहे थे, है ना। तब उन्होंने बादलों को संबोधित करते हुए कहा है कि ओ बादल तुम आओ, गरजो, गड़गड़ाओ, बरसो। और यहाँ पर जो पीड़ित जनता है, पीड़ित लोग हैं, जो दुखी हैं, कष्ट से घिरे हुए हैं, उनको आकर शीतल कर दो, उनके दुख को हर लो। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको उत्साह कविता अच्छी तरह से समझ में आई है। आगे मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित दूसरी कविता अट नहीं रही है, दूसरे वीडियो में भेज रही हूँ आपको। उसके बाद मैं इसके प्रश्न उत्तर भी भेजूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू।